हेलो बच्चों, मैं हूँ एमपी सर। केमिस्ट्री बाय एमपी सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का जो है क्लास ले रहा हूँ, जिसमें जो है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम के बारे में आपको बताऊंगा। जनरल इंट्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये कहाँ से शुरू होती है? अभी जो है आपको जो है विज्ञान के बारे में हम बताएंगे कि विज्ञान क्या है। अब विज्ञान में क्या करते हैं? विज्ञान में नई नई शोध हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम उसी के बारे में जो है प्रयास कर रहे हैं कि हमें कहाँ से क्या प्राप्त हो, हम कितनी प्रगति कर दें अपने देश का, जिससे हमारा विश्व में नाम हो। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में जो है विज्ञान वह प्रक्रिया है जिसमें जो है किसी पदार्थ के जो है सुव्यवस्थित परिष्कृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान के बारे में किसी पदार्थ को लेंगे और उसके आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को जो है कई भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप ले लीजिए जो है भूविज्ञान, जिसे जियोलॉजी कहते हैं। नंबर 1, विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भूविज्ञान। भूविज्ञान इसको कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी। नंबर 2 आ जाइए खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। फिर आ जाइए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जियोलॉजी। नंबर 4 भौतिक विज्ञान। और 5वां है रसायन विज्ञान। पांचवा है रसायन विज्ञान। अब विज्ञान की और श्रेणियों में बांटा गया है। इतना विस्तार विज्ञान की बहुत ब्रांचेज बन गई हैं, लेकिन आज हम आपको स्टडी कराएंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो अब चूंकि विज्ञान की शाखाओं पे जो है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान, इसके आगे और विज्ञान है जो है, लेकिन हम जो है स्टडी करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो अब आते हैं हम रसायन विज्ञान से, इसको छोड़ के अंत पे हम स्टडी ना करके रसायन विज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान में क्या है? रसायन विज्ञान की अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश वर्ड है जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है, कैसे हुई, कहाँ से आई, किसने लाया, अब विचारधाराओं में बना हुआ है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक शब्द है केम शब्द से हुई। केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, जो केम शब्द से हुई। इसको केमिया के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? इसकी हिस्ट्री में लोग बताते हैं कि यह मिस्र देश से आई। वहाँ की काली मिट्टी एक होती है, काली मिट्टी से लिया गया है। क्या लिया गया है? केमिस्ट्री की उस पर उत्पत्ति केमिस्ट्री केम शब्द से, कुछ लोग केमिया के भी नाम से पुकारते। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री केम शब्द से हुई, केम से। और कुछ लोग केमिया भी पुकारते हैं।
केम और केमिया जैसा भी लोग, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केम केमिया शब्द से हुई, और केमिया शब्द का मतलब जो है वो काली मिट्टी से है। ये मिस्र देश से आई है जो है, वहीं से केमिया आई, मतलब ये केमिस्ट्री की उत्पत्ति वहीं से आई जिससे केमिया कहते हैं। और इसका नाम जो है लिया गया वहाँ की काली मिट्टी से संबंधित है केमिया। और जब ये काली मिट्टी से संबंध है तो इसलिए लोगों का ये है कि वहाँ से ही उद्गम हुई केमिस्ट्री की उत्पत्ति। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई? मिस्र देश से हुई। मिस्र देश से आपकी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। जब आप मिस्र उत्पत्ति जो है मिस्र देश से हुई, आप देखिए रसायन विज्ञान को कई ब्रांचों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कई ब्रांचों में बांटा गया है। ये तो आप समझ में आए होंगे ना कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति केम शब्द से हुई, जैसे केमिया कहते हैं। और यह आई मिस्र देश से, वहाँ की काली मिट्टी से संबंधित है। और काली मिट्टी से संबंधित होने से जो है यह उद्गम हुआ जो है केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से। अब आगे जो है हम जो है रसायन विज्ञान के बारे में आपको बताया। अब इसके कई ब्रांच बन गए हैं। कितने ब्रांच बन गए हैं? कई ब्रांच बन गए हैं। अब हम आएंगे केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, अब रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। नंबर 1 चलिए भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। नंबर 2 अकार्बनिक रसायन। रसायन। नंबर 3 कार्बनिक रसायन। नंबर 3 औषधीय रसायन। औद्योगिक रसायन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये औषधीय रसायन है, इसको ड्रग्स, तो ये ड्रग्स से संबंधित औषधीय रसायन जो है इसे मेडिसिन की केमिस्ट्री का के रूप में ले सकते हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कहते हैं, औद्योगिक रसायन। अब इस प्रकार जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान में जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके शाखाएं तो आपने बताया, इसके और शाखाएं हैं। इन शाखाओं के बाद जो है देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है। रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? यूजेज, यूजेज उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो औषध में नंबर 1, औषध में, किसमें? औषध बनाने में। औषध बनाने।
नंबर 2, औद्योगों में, किसमें? उद्योगों में। कृषि रसायन में, किसमें बताते हैं हम? नंबर 3, कृषि रसायन में। कृषि रसायन में, औषध बनाने में, उद्योगों में, कृषि रसायन में, कीटनाशकों में। किसमें लेते हैं इसको? तो औषध बनाने में, दवाइयों के काम में आता है, मतलब जो रसायन विज्ञान का उपयोग। क्योंकि आज हम दिन प्रतिदिन जो है लोग क्या करते हैं, विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी बीमारियां लोगों के बीच में आ रही हैं कि उसका निदान करने के लिए ही जो है हमें रसायन विज्ञान का उपयोग करना पड़ रहा है। अगर रसायन विज्ञान नहीं होती, आज जो समय समय पर रिसर्च हो रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, तो वो दवाइयाँ बन नहीं पाती हैं। इसी प्रकार उद्योगों में, जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं तो नए नए शोध करके जो है कपड़ों का निर्माण होता है कृषि रसायन में। आज अगर रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तो रिसर्च नहीं होते, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं बनती। कीटनाशक दवाइयाँ न बनती तो जो आज हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसलों का उत्पादन अच्छी तरह नहीं हो पाता। और चौथा, परिवहन उद्योगों में। परिवहन में, हाँ, तो परिवहन उद्योगों में कैसे? आज रसायन विज्ञान के द्वारा ही जो संभव हो गया कि परिवहन आज तेजी से बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन गाड़ियों की रफ्तार तेज हो रही है। इसका कारण क्या है? शुद्धिकरण। डीजल जो पेट्रोल आ रहे हैं, हम नए नए शोध कर रहे हैं इसमें। नए नए शोध के कारण हमारा जो है इस समय आवागमन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो इसमें जो है ईंधन लगता है। और ईंधन किस में लगता है? परिवहन में। वो ईंधन जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, और तमाम जो है साधन आपके जो है उपलब्ध हैं जो कि परिवहन में उपयोगी हैं। अब आइए आज प्रदूषण नियंत्रण में। नंबर 1, प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण में ले लीजिए, क्या है? प्रदूषण नियंत्रण में लोग जैसे जैसे जो विकास कर रहे हैं वैसे वैसे जो है प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण जो है हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे शहरों में लीजिए, शहरों में आप गए, अनेक प्रकार की गाड़ियां चल रही, उससे धुएं निकल रहे हैं। अब उसके निदान के लिए जो है सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसका उपयोग रसायन विज्ञान से ही संभव है। आज हमारी ओजोन परत क्षरण हो रही है। ओजोन परत क्यों क्षरण हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आज हम फ्रिज तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे तमाम ऐसे तकनीकियां हैं कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। और ये ऊपर उड़ के जो है हमारे ओजोन परत को, जो ऊपर वायुमंडल में है, ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की छिद्रें हो रही हैं। इस छिद्र को रोकने के लिए जो है रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। अब अगला जो है आपका टॉपिक है जो है पदार्थ। अब पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस में ले लीजिए, ठोस के मॉलिक्यूल्स या कण कहिए जो, या अणु कहिए, कई रूप में आप कह सकते हैं देसी सी भाषा। जैसे लकड़ी का गुटका हुआ, लकड़ी के गुटके में जो है ये लकड़ी का गुटका है। अब इसके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सटे होते हैं,
बहुत सटे होते हैं, ये इतने सटे होते हैं इसको तोड़ नहीं सकते, ये खिंचाव नहीं होता, एक दूसरे से जकड़े होते हैं, इसी को ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी का गुटका आपने लिया, देखिए लकड़ी गुटका जो है ठोस है, कुर्सी मेज दीवार ये सब ठोस वस्तुएं हैं। ये इसके जाल बहुत बड़े हुए हैं। सपोज मान लीजिए आप ले लीजिए हीरा ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, तो कोयला नमक ले लीजिए, ये सब ठोस वस्तुएं हैं, इसके जालक को हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हीरा हुआ, हीरा कोयला ये जालक द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद द्रव आ जाइए, द्रव में जो है द्रव के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूरी होते हैं, और ये इतना नहीं बंधे होते हैं कि जो है टूटे, ये फैलते हैं। क्या होता है, ठोस के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं और ये उस आकार में, इसका आयतन उसी हिसाब से निर्भर करता है जिस आकार में हम इसको रखते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार द्रव में आ जाए, गैस में आ जाइए, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ये जिस आकार में रख दिया जाएगा उसी आकार में इसका आयतन निश्चित हो जाता है। और जहां तक ये छोड़ देंगे, जैसे आप अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती को छोड़ दिए कमरे में, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। ये हुआ आपका गैस। तो बच्चों ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, और उसका एक चौथी अवस्था है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और उसी क्लास में जो है आपको जो है केमिकल जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। फिर ओके बच्चों।